रे बबुआ अब समझा रहे हैं, अब शांति तो रहो। हैं तुम दोनों का शरारत वाला वीडियो बना के डाल देंगी हैं? तो यहाँ पढ़ाने दो रे। अब सब सही सही बैठो, तो उल्टा भारे बैठो। तुम यहाँ पढ़ने आई कि यही कह, अब स्टार्ट नहीं किए, आप शांति तो रहो। तुम लोग यही सब में जो है टाइम वेस्ट हो जाता है, हम पढ़ाइए नहीं पाते, समझे। और जो जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो बताते जाना, ठीक है। देखो डंडा देखता है, डंडा है लगेगा एक डंडा तुम दोनों का। तुम दोनों बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। आगे पीछे बैठो। बदमाशी खाली करता है। एक डंडा लगा ना तो सीधे हो जाएगा। चलो अब शुरू करें। रेडी हैं ना सब लोग? तुमको पैदल है, दिमाग का पैदल है कि दिमाग का पैदल मैंने क्या हुआ, मैंने दिमाग नहीं है तुमको। की बोले कि रे 15 मिनट शांति रहो, कौन क्या कर रहा है सब बंद करके पूरा फोकस यहाँ रखना है, जो समझाएंगे उस पर रखना है। रिकॉर्ड ना हो रहा वीडियो भी बनेगा, पूरा फोकस यहाँ रखना है, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं उसको दिमाग में रखना है। इन्हें सोचना कि हाँ सर वीडियो बनाने के लिए समझा रहे हैं, यहाँ बढ़िया से पढ़ाएंगे, समझाएंगे नहीं सबके बारे में डिटेल में, तो फ़ायदा किसको, तुमको ही है ना। और जब ये पूरा वीडियो बढ़िया से बनेगा तो कल के डेट में क्या होगा, तुम अपने घर में मोबाइल में भी देख सकती हैं इस चीज़ को कई सालों तक ले। बात समझ में आया? हम चाहते तो हम तो तुम लोग को छुट्टी दे के चल जाता, तो ये पर हम बना लेते हैं, ऐसे बना देते हैं। लेकिन तुम लोग देखोगे कैसे वीडियो बनता है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। क्या क्या लिखे हैं? कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखे हैं बच्चों? वर्णों के क्या कहते हैं। तो आंसर इसका क्या है? वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, उन सभी वर्ण का एक क्रमबद्ध समुदाय में लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी में देवनागरी लिपि के कितने मूल वर्ण होते हैं? हिंदी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सारा बोर्ड पर जो लिखल है वो सब हिंदी में लिखल है कि बबुआ कि इंग्लिश में लिखल बा? हिंदी में लिखल बा ना। तो हिंदी में देवनागरी लिपि के कितने मूल वर्ण होते हैं? तो 47 होते हैं। कितने होते हैं? 47। 47 क्या होते हैं? हिंदी में देवनागरी लिपि के जितने भी वर्ण होते हैं वह टोटल कितने होते हैं? तो 47 होते हैं। कितने होते हैं? 47 होते हैं। तो आधुनिक हिंदी में अढ़ो अढ़ो, ये दोनों को अढ़ो अढ़ो पढ़ेंगे, और सरो, ये अढ़ो अढ़ो और सरो नए वर्ण प्रयुक्त हुए। यानी आधुनिक हिंदी वर्णमाला में पहले देखो हिंदी में देवनागरी लिपि 47 होते थे, लेकिन आधुनिक यानी आज के टाइम में जो हिंदी वर्णमाला जो हुए उसमें 3 नए वर्ण का उत्पत्ति हुआ। और उत्पत्ति होने के बाद क्या हुआ, उसको प्रयोग में लाने लगे, हिंदी में उसका प्रयोग होने लगे। और उसके बाद 2 और वर्ण आए, ओ अनुस्वर और ओ विसरा। तो इधर हो गया अढ़ो अढ़ो और सरो, इधर 3, और ओ अनुस्वर और ओ विसर आ, तो इधर 2। तो 3 और 2 कितने हो गया? 3 और 2 5। तो 3 और 2 हो गया 5। और देवनागरी लिपि कितने थे? 47। तो 47 में कितना जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। तो टोटल कितने हो गए? 52। कितने हो गए? 52 हो गए।
तो इसीलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 कैसे हुआ, समझ में आया? समझ में आ गया ना कि भाई देवनागरिक लिपि के 47 वर्ण हो गए और आधुनिक हिंदी में 3 नए वर्ण और आए हैं, और उसके बाद 2 वर्ण ये हो गए, तो 3 और 2 हो गए 5, और 47 और 5 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 52। क्या हो जाता है? 52। तो आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो गए? अब 52 वर्ण। और अब हम लोग कितने वर्ण पढ़ने लगे? 52 वर्ण पढ़ने लगे और सीखने भी लगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। लेकिन सबसे पहले ये जानो कि वर्ण आखिर होता क्या है। क्या समझेंगे? वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को क्या कहता है बबुआ? अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि कहेगा कि ओ का खंड करेगा, तोड़ सकेगा इसको? हमारे हाथ में क्या है? मार्कर। देखो ये दोनों को अलग कर दिया ना, तो यानी मान लो ये अलग हो गया, क्या ओ अलग हो सकता है? नहीं। तो ओ अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक वर्ण है। इसीलिए कहता है कि वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण के 2 भेद हो जाते हैं। इसी वर्ण के कितने भेद हो जाते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर रहते हैं क्या?